ज्ञान के माध्यम से भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और फिर भगवान को प्राप्त करना, और भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त करना, इन दोनों की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए भुषुंडी महाराज पहले ज्ञान की भक्ति की कह रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग से प्राप्त करने के लिए एक ज्ञान की दीपक ज्योति प्रज्वलित करनी पड़ती है। उसके लिए दिया, घी और बत्ती ये और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इन 4 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसका उदाहरण देके कल के विवरण में आ चुका है। अब विवरण लंबा है तो उसमें से कुछ नहीं जाना है, आगे चलते हैं। अब जब दीपक को प्रज्वलित कर दिया तो उसकी जो ज्योति बनी, उस ज्योति की क्या परिभाषा हुई? सोमस्मि इति वृत्ति अखंडा और दीक्षिखा सोई परम प्रचंडा। इस दीपक की ज्योति कैसी होनी चाहिए? जैसे जीव जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की प्रयास करे तो ज्ञान में अपने आप को भगवान में ध्यान लगा के ये सोचना पड़ेगा कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर और मैं जीव, लेकिन वो और मैं दोनों सोमस्मि, मैं भी वही हूँ जो वो है। सोमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ऐसी वृत्ति जो कभी नहीं छूटे कि जो भगवान है वही जीव है, लेकिन जीव को भगवान के पास जाने के लिए ये साधन करना पड़ेगा। इस तरह की जो परम प्रचंड दीप की ज्योति बनेगी कि मैं ही वो हूँ जो वो है, तब जो है आत्म अनुभव सुप्रकाशा, तब इस तरह की ज्योति से अपनी आत्मा में प्रकाश हो जाएगा। और क्या अनुभव में आएगा? तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, तब जाके और जीव और ईश्वर के जो भेद की गणित है कि मैं जीव हूँ और जे ईश्वर है, तब जाके इस तरह से ज्योति प्रज्वलित करके चित्त में इतना अनुभव करके और ये निश्चित रूप से आत्म अनुभव दीप इसका प्रश्न है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। ये अपनी आत्मा से ही आपको अनुभव करना पड़ेगा। इसमें आपको प्रत्यक्ष में देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा से ही अनुभव करना पड़ेगा। जैसे रात को सोते वक्त हम कहते हैं कि आज तो कश्मीर घूमने जा रहे हैं या आज हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसे जो अनुभव आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा और तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। तब ये संसार क्या है, तब मूल, इस संसार का मूल क्या है, इसका भेद क्या है, तब जो है ये नाश होता है। तब जीव में समान रूप से ईश्वर की दर्शन जाके होते हैं। और प्रबल अविद्या कर परिवार मोह आदि तम मिटाई अपारा, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये तब जाके जब मिटते हैं, जब समान दृष्टि एक तरफ हो जाती है, तब छोड़ा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। ये जो जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मशा छूटत कठिनाई, झूठी है लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से छूटती है। और छुड़ाने के लिए ये दीपक जलाना पड़ेगा, अपना कर्म स्वभाव सब भस्म करने पड़ेंगे और ईश्वर का चौतरफाई दर्शन, जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन करके जब ये भेद भ्रम की बुद्धि मिट जाएगी कि ईश्वर वो है और जीव मैं हूँ, तब जाके इस जीव को ये प्रकाश मिलता है कि अब वो स्थिति आ गई जब मुझे इस ग्रंथि को सुलझा देना चाहिए और मुझे ईश्वर में विलीन होना चाहिए। जाके ईश्वर में जाके विलीन होना चाहिए। वो है ना, कौन है, अगस्त ऋषि के बाद गए हैं, जात रहे हो विरंची के धामा
स्वर सवन बन आई है रामा, और स्वर सवन बन आई है रामा, छटपट पंत रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। और जुगत तप फल कीना, और प्रभु कहीं दे भगत बर लीना। क्या नाम है, जवान पे रखा है लेकिन नहीं आ रहा नाम, संगी ऋषि, नहीं संगी नहीं है। इतने दिन तपस्या करते रहे, और कानों से सुनी कि भगवान वन में आएंगे, तो वन में आएंगे तो छिटवट पंत रहे दिन राती, देखता ही दिया कि महाराज कभी न कभी तो आएंगे, और अब आप आ गए हो। तो आने के बाद में क्या करा, कि अपनी जो करी हुई सबरी साधना थी प्रभु को ही दे, और भगत वर लीना, भगवान की भक्ति का वरदान ले लिया है। लो, पहले तो खूब कमाई करी, और कमाई करके सारे सोने चांदी सांसारिक वस्तुओं को और घर में बाल बच्चों को समर्पण कर दिया, और बाल बच्चों को समर्पण करके और क्या करा कि उनसे कही गए, अरे बालकों सब लोग मिलके ऐसी कृपा करो कि मेरे से भजन हुए और घर छोड़ के चले गए। ऐसे ही ये ज्ञान के द्वारा अर्जित जो सबरी सामग्री है, इसको भगवत चरणों में अर्पण करके और भक्ति का वरदान। अरे क्या महाराज, अपना नाम बता दो। चलिए महाराज, आपकी इच्छा है। तब ऐसे ही जब ये इतने सारे साधन बन जाए, और इतने सारे साधन बन के, और जीव ये उस ग्रंथि को सुलझा के ये मिलके अब मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा। चोदन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कतारत होई। जब वो ग्रंथि छूट जाए, वो गांठ खुल जाए, तब ये जीव जो है कृतार्थ होकर और भगवान में जाके मिल जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब ये ग्रंथि छुड़ाने बैठा है, तो छोड़त ग्रंथि जान खगराया। संसार को तो जीत लिया, संसार की सारी वासना हो, और विज्ञान अनेक करई तब माया। और तब जो है माया फिर आ गई। पहले वहाँ माया ने फर्क डाला, और माया को पछाड़ने के लिए इतना साधन करा, और साधन करके सिद्धि मिल गई, और सिद्धि मिल के ग्रंथि छूटने का नंबर आया। तो माया महारानी फिर आ गई, और अब क्या करने लगी कि जब आपको सिद्धि मिल गई है, तो महाराज अभी सिद्धि का उपभोग करो। क्या करो, बोले रिद्धि सिद्धि प्रेरित बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावई। और वो रिद्धि सिद्धि को भेज के माया, और फिर बुद्धि को लोभ दिखाती है। क्या लोभ दिखाती है, महाराज तेरे में तो इतनी बड़ी सिद्धि है, तू जो कहता है वो हो जाता है। भुसुंडी महाराज को तो इतनी बड़ी सिद्धि दी भगवान ने, लेकिन भुसुंडी महाराज ने कभी उपयोग नहीं करा। सिर्फ भगवान के चरणों में भगवान की कथा कहने के लिए ही उस बुद्धि रिद्धि सिद्धि का उपयोग करा। ऐसे ही जब इनके क्या नाम है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचे हैं, और भरत जी पहुंचे हैं, तो भरद्वाज ऋषि के मन में एक बात आई है कि ये तपोबल के इतने बड़े तपोबल के मार्ग को प्रतिपादित करने वाले भरत जी महाराज ये पधारे हैं। जब ये पधारे हैं तो इनका मान सम्मान करना चाहिए। और तब भरद्वाज ऋषि ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया और कहा, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, और पौनाई का हरऊ सम कहा मुदित मुनि राज। क्या इन सब लोगों को जो है इनकी जो है
खूब स्वागत सत्कार करो और स्वागत सत्कार करके इनके श्रम को जो वहाँ से चल के आए हैं पैदल, उसका अपहरण कर लो। इसकी यदि अर्थ निकालने जाए तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ में तो ये हो सकता है कि भरद्वाज ऋषि ये कह रहे हैं कि जो तप में रिद्धि सिद्धि का सुख है वो रिद्धि सिद्धि के उपभोग में सुख नहीं है। देखो मेरे पास ये है लेकिन मैं फिर भी तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए भरत जी महाराज आप राम जी के पास जा रहे हो, लेकिन फिर भी तप करना। ये नहीं कि भगवान आज्ञा दे दे कि शासन करो तो शासन पर बैठ के और अपने आप को संसार में फंसाना। और इसी उपदेश को भरत जी महाराज ने जीवन में उतारा। और दूसरा ये कि ये रिद्धि सिद्धि भेज के भरत जी के तप के प्रभाव को दबाने के लिए ये चेक टेस्ट किया कि अगर ये इसमें उपभोग में लग जाए तो इसका मतलब ये भगवान के पास जाने की लीला एक कटसी है। वास्तव में भरत जी राज्य की चाहना करते हैं। ऐसे ही चोरत ग्रंथि जान खगराया और विघन अनेक करई तब माया, रीत सिद्ध पेरई बहु भाई और बुद्धि लोभ दिखा वही आई। बुद्धि को फिर लोग दिखाते हैं। कैसा लोग दिखाते हैं? सिद्धि मिल गई, बोले अब सिद्धि बांटो, और सिद्धि बांट के क्या करो? क्या बोले नाम कमाओ, और नाम कमा के यश कमाओ, और यश कमा के फिर तो जो है सब जैसे ही यश फैला सो ही जो है सब चीजें अपने आप ही एक बाबा कहते थे कि जिसके पास में तप है, बल है, श्रद्धा है, विश्वास है और क्या क्या है, ऐसे व्यक्ति के पास में सिद्धि स्वयं गच्छति वास हेता। सिद्धि स्वयं ऐसे व्यक्तियों के पास में वास करने के लिए चली जाती है कि मेरी कीमत ऐसे व्यक्ति के पास हो सकती है। तो इसलिए भरत जी की ये चेक टेस्ट करने के लिए ये दो काम करे गए। तो ऐसे ही माया करती है कि छल क्या करती है कि छल बल कल छल बल करी जाई समीपा और आंचल बात बुझा वही दीपा। अब जब सिद्धि मिल गई तो ये क्या करते हैं कि छल करके इसे मन को, जो मन भगवत चरणों में लग चुका था, उस मन को वहाँ से हटाने के लिए रिद्धि सिद्धियाँ दिखा के और उनके पास जाके, और जो उसमें आत्म अनुभव विश्वास प्रकाशा, जो आत्मा में प्रकाश हुआ था कि ईश्वर और जीव एक ही है, और चल बात बुझा वही दीपा। अपनी जो है माया महारानी जो है अपने आंचल से हवा चला के उस दीप को बुझा देती है। लेकिन कोई बुद्धि जो परम सयानी और तिन तन चितव न अनहित जानी। यदि उस जीव की बुद्धि सयानी है, अत्यंत सयानी है, और उनकी तरफ देखे भी नहीं कि रिद्धि सिद्धि माया मोह स्वभाव है। महाराज जो है बाबा महाराज के यहाँ गए कि महाराज मेरी तरफ से जो अर्जी लगा तो लगा दी, और उनने 1001 की जो दक्षिणा चढ़ा दी। महाराज ने वो दक्षिणा रख ली। अब वो 1001 की आज तो वो दे गया, कल वो जब दोबारा आया तो नदी अब 10,001 लाना रही। तो ऐसे ही आंचल बात बुझावई दीपा, ये दीप को इस तरह से बुझा देती है। और यदि बुद्धि ने नहीं देखा उनकी तरफ तब क्या होगा? और बिल्कुल कह दीजिए जाओ महाराज जो तुम पे करा जाए तो करो। तो जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुर सुर करई उपाधि। और यदि जो ऐसा नहीं हो तो फिर देवता जो है
उपाधि करते हैं। अब देवता क्या है? इंद्रियों के स्वामी तो देवता है। इंद्री द्वार जरो का नाना, ता सुर बैठे करी थाना। ये इंद्रियां हैं, ये दरवाजों की तरह से हैं और देवता लोग वहां बैठे हैं। अब जब आवत देखई विषय बयारी, और ते हट दे कपाट उघारी। जब ये विषय रूपी हवा जो माया के आंचल की बात से तेज थी वो आई, क्योंकि जब रिद्धि सिद्धि मिल गई और इंद्रियां हैं तो महाराज क्या करो, न कहीं बैठने को आसन चाहिए। अभी तक तो जमीन पर बैठते थे, बोले अब बढ़िया गुदगुदा गद्दा लगा दो, आसन लगा दो, मसंद भी लगा दो और साइड में भी तकिया लगा दो, जैसे कि हम बैठे हैं बेंच पे, ऐसा आसन बना दो महाराज। तो इंद्रिदार जरो का नाना, सुर बैठे करी थाना। आवत देखई विषय बयारी, और ते हट दे कपाट उघारी। जब दरवाजा खोल देते हैं तब क्या होता है? जब सुप्रभंजन, जब विषय रूपी हवा अंदर गई, उरुग्रह जाई, और तबई दीप विज्ञान बुझाई। जो विज्ञान पैदा हुआ था कि ईश्वर जीव एक है और हम ईश्वर से साक्षात करने जा रहे हैं, वो दीपक ही बुझ जाता है। और फिर क्या होता है कि गंत न छूट मिटास प्रकाशा। वो गंती जो खोलनी थी वो काम तो भूल गए, और गंती न छूट, तो वो दीपक जिसकी रोशनी में वो गंती खोलनी थी वो बुझ गया। गंती न छूट मिटासु प्रकाशा, और बुद्धि विकल वही विषय बतासा। और बुद्धि जो है विषय भोगों में लिप्त हो गई। महाराज खूब दक्षिणा आ रही है और खूब हो रही है, खूब आनंद मंगल हो रहे हैं। ये राम जी महाराज पता नहीं इन्हें कौन कौन सी लीला कर रहे हैं। राम मंदिर बनने में इन्हें कितना कितना उद्यम हो रहा है, करोड़ों रुपए के खेल हो रहे हैं। भगवान जाने सच क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक ही बात ये समझूं कि जे भी राम जी की इच्छा से ही हो गया है, क्योंकि भगवान राम जिस वक्त राजा हुए थे, राम राज कर सुख संपदा, वर्णन न सके फणीस शारदा, ये भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सुख संपदा वहाँ जो है अयोध्या में जा रही है। सब लोगों के बाड़े न्यारे हो रहे हैं। 2 लाख की जमीन 18 करोड़ों में बिक रही है, 50,000 की जमीन 5 करोड़ों में बिक रही है। ऐसे लोग नाटक हो रहे हैं। तो जो भगवान चाह रहे हैं वही हो रहा है। राम की चाहे सोई होई, करे नितास नहीं कोई। तो हिंदी सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर पीत सदाई, विषय समीर बुद्ध कत बोरी, फिर तब की दीप फिर बारी बहुरी। ऐसे जो है अगर वो दीपक बुझ गया और बुद्धि विषयों में फंस गई, और विषयों में फंसते ही क्या हुआ कि अब दोबारा कोई याद नहीं करता। बोले भैया हम तो एक बात जाने कि ठाकुर जी जे भावना पूरी कर दें, हमारी जे इच्छा पूर्ति कर दें, तो हम ऐसे मान जाएंगे, जे काम करेंगे, जे सब काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सिद्धि मिली और हुई तो महाराज आज तो छोड़ा की तबीयत खराब है, आज न जा रहे, अगले महीने जाए। तो ऐसे विषय समीर बुद्ध कत भोरी, और तेई विधि दीप को बार बहोरी। अब फिर इतनी दंड बैठक लगा के कौन उस दीपक को दोबारा चलाने का बना। बोले महाराज अब तो जो आ रहे आए सो आने दो, जो जा रहे आए सो जाने दो। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसत क्लेश। और फिर जीव जो है इस संसार की माया में फंस गया और संसति के अधीन होकर सुख दुख कर्म अकर्म विकर्म इन सब का जो भी फल है उसको भोगता है। और हरि माया अति दुस्तर तरन जाई विहगेश। हे गरुड़ जी महाराज, भगवान की माया बड़ी विकट है और इस माया से बचने का कोई उपाय नहीं है। ज्ञान के माध्यम से जब कभी भी भगवान के पास जाने का प्रयास करोगे तो माया इस तरह से जो विवरण मैंने बताया है ये आके उपाधियां पैदा करेगी और फिर उन पैदा हुई उपाधियों से भगवान के पास जाने का है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। और जी फिर दोबारा संसार में फंस गए। और इसकी परिस्थिति से ही क्या है
कहत कठिन, ज्ञान कहने में कठिन है, समुझत कठिन, समझने में कठिन है, और साधत कठिन कलेश, और साधने में बड़ा बड़ा क्लेश है कि जे करो ऐसे करो, न्यो करो, एक टांग पे खड़े रहो, सांस रोक के रहो। साधत कठिन कलेश हो गुणाक्षर न्याय जो उन्हें पत्यु, फिर क्या होगा कि जैसा करोगे वैसा करोगे। गुणाक्षर न्याय, जिसका संग करोगे उसकी जो गति होगी तुम्हारी गति होगी। वो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करा गया, सो मंत्र में जो है स्वर गलत लग गया, तो वो इंद्र को मारने की बजाय जो है क्या हुआ, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, उसकी जगह इंद्र मारने वाला बन जाए, ऐसा कोई उसका फल मिल गया था। होय गुणाक्षर न्याय जो पुनिपत्यु, और ऐसा गुणाक्षर न्याय हो जाता है कि जरा सी भूल हुई तो गैया का भैंस के आगे चला गया, सबरी जमा पूंजी सब खत्म हो गई। ऐसी परिस्थिति में जो है महाराज गरुड़ जी, अब आप इससे आगे की कथा कल सुनना। आज की कथा का यहाँ विश्राम करते हैं, और ज्ञान की धारा क्या है, इसका क्या विवरण है, और फिर भक्ति धाम बुझते सोई मुकुति भुसाई, करने की क्या जरूरत पड़ी। भगवान राम का भजन करो तो वो तो जबरदस्ती जैसे माया उधम करने आ जाती है, ऐसे ही भगवान की भक्ति अपने आप ही आपके पास में आती है। ऐसा विवरण कल नहीं तो परसों आवेगा, और फिर कथा विश्राम होगी। ठाकुर जी महाराज इस आनंद को खूब अच्छी तरह अनुभव करने दें, ऐसी प्रार्थना के साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वहाँ प्रतिमा देवी, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे, जय जय श्री